Directive or perspective counseling. Directive or perspective counseling is yet another important type of guidance and counseling. आमतौर पर यह देखा जाता है कि इस टाइप की जो काउंसलिंग है वो उस वक्त काम आती है, उन स्टूडेंट्स के लिए काम आती है जो ये ख्याल किया जाता है कि कोई इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते और अपनी डिसीजंस खुद नहीं ले सकते. ये उन स्टूडेंट्स पर इसका इदराक किया जाता है ये जो जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये बच्चे जो हैं या ये तालिब इल्म जो हैं ये अपने फैसले खुद नहीं कर सकते, इनको मदद की ज़रूरत है और इनको स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस की ज़रूरत है और दे नीड टू बी लेड. वहां पर डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है उसको बरूएकार लाया जाता है. अब ये एक सवालिया निशान है और ये एक डिबेटेबल पॉइंट भी है कि क्या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने फैसले खुद नहीं कर सकते या इंटेलेक्चुअली वीक स्टूडेंट्स भी होते हैं. सो दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी डिबेटेड अपॉन. हाउएवर देयर इज अ जनरल आर्गुमेंट कि डायरेक्टिव काउंसलिंग की ज़रूरत उन ख़ास तालिब इल्मों के लिए होती है जो कि अपने फैसले करने में कमज़ोर होते हैं या वो इंटेलेक्चुअली एकेडमिकली वीक होते हैं और वहां पर उनको इस किस्म की काउंसलिंग की ज़रूरत होती है. उनको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत होती है, उनको एक राह दिखाने की ज़रूरत होती है. अब इसमें एक चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि जो काउंसलर है उसका जो रोल है वो बेहद अहम और स्ट्रांग हो जाता है. इसमें स्टूडेंट ऑटोनॉमी जो है वो वीक हो जाती है क्योंकि स्टूडेंट का फैसला तो काउंसलर कर रहा है, स्टूडेंट अपना फैसला खुद नहीं कर रहा क्योंकि ये तसव्वुर किया जाता है कि स्टूडेंट अपना फैसला खुद करने की काबिलियत नहीं रखता या रखती. अगेन इसके ऊपर बहुत सी डिबेट्स हो सकती हैं और ये सोचा जा सकता है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन दे हैव बेसिक कैपेबिलिटीज तो फिर वो क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने ऊपर खास तवज्जो नहीं दे सकते. एंड दैट एक्चुअली लीड्स अस इनटू अ डीपर आर्गुमेंट. इसमें और भी बहुत सी टाइप्स हैं जिनको यूज किया जाता है, लेकिन डायरेक्टिव काउंसलिंग आमतौर पर ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होती है जहां पर वीक स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाता है. उसमें जो एक प्रॉब्लम फीचर है वो ये उभरता है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो फिर ऑटोनोमस लर्निंग या ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस जो है उसमें जो है वो खातिर खा काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके फैसले तो कोई और कर रहा है. तो उस तरह से जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है उसका एक थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लम फीचर है. जब डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात करते हैं तो उसके थोड़े से स्टेप्स हैं. डायरेक्टिव काउंसलिंग में सबसे पहले जो है वो एनालिसिस किया जाता है कि मसला जो है वो क्या है और क्यों है. उसके साथ साथ फिर उसका सिंथेसिस किया जाता है. तमाम जो मसाइल जो बच्चे को दरपेश हैं, तालिब इल्म को दरपेश हैं, उनको एनालाइज करके फिर उनको एक कलेक्टिव थॉट दिया जाता है. जब कलेक्टिव थॉट हम दे देते हैं तो उसके बाद हम ये डायग्नोज करते हैं कि इसका ये मसला है और इसका ये हल है. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम एनालिसिस, it goes on to bringing things together through synthesis and then it diagnoses the problem. और जब प्रॉब्लम का डायग्नोसिस हो जाता है तो उसके बाद फिर मजीद चंद स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं. मसलन उसमें फिर ये होता है कि प्रोग्नोसिस जो है उस पर भी बात होती है. प्रोग्नोसिस का मतलब ये है कि हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे हल कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रॉब्लम को डायग्नोज कर लिया. अब हमने ये देखना है कि प्रॉब्लम की जो डेवलपमेंट है मजीद उसको कैसे रोका जाए. उसके लिए प्रोग्नोसिस जो है वो इस्तेमाल होता है. अब जब ये हो गया तो फिर हम काउंसलिंग के ऊपर आते हैं. हमने प्रॉब्लम को डायग्नोज कर लिया, हमने एक प्रोग्नोसिस जो है उसकी प्लान्ड जो है वो इंटरवेंशन तैयार रखी और उसके बाद हम काउंसलिंग पर आ गए. हमने स्टूडेंट को काउंसिल करना शुरू कर दिया. हमने जब स्टूडेंट को काउंसिल किया तो उसके बाद हम उसका फॉलो अप जरूर लेंगे. काउंसिल करके वहां पर छोड़ देना जो है दैट इज नॉट द फुल ट्रीटमेंट दैट वी गिव टू द स्टूडेंट. वी नीड टू हैव अ पीरियोडिक फॉलो अप जिसमें हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट हमारे दिए गए मशवरे पर जब अमल कर रहा है या कर रही है तो उसका नतीजा जो है वो क्या है. So follow-up is extremely important in the various steps that we take on when we focus on directive counseling.